हेलो बच्चों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम अगले महीने होने वाला है और आप लोगों को हम लगातार यूपी स्पेशल और यूपी जीके जीएस और जीके जीएस के सभी प्रैक्टिस सेट जो है कि प्रोवाइड करा रहे हैं। और इसमें हमारा यह यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको हम आज यह चौथा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को हम करा चुके हैं। जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं वह चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, उसको आप लोग दोबारा से देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं चौथा प्रैक्टिस सेट हम लोग देखते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। आइए देखा जाए। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, मेलुआ के मृत्युंजय पुस्तक के लेखक कौन है। क्या है, मेलुआ के मृत्युंजय पुस्तक के लेखक कौन है। तो अमीश त्रिपाठी। क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीश त्रिपाठी। ऑप्शन सी राइट आंसर, अमीश त्रिपाठी। अगला प्रश्न क्या है, प्राकृतिक खेती के जनक भारत में प्राकृतिक खेती के जनक के रूप में किसे जाना जाता है भारत में। तो सुभाष पालेकर। क्या है, सुभाष पालेकर को भारत में प्राकृतिक खेती के जनक के रूप में जो है कि जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किसे दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है। दक्षिण का ताजमहल किसे बोला जाता है। तो बीबी का मकबरा जो है इसे औरंगजेब ने बनवाया था। बीबी का मकबरा जो है इसे दक्षिण का ताजमहल बोलते हैं, औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो यह महाभियोग कहा जाता है। इसे ऑप्शन सी राइट आंसर, महाभियोग इसे बोला जाता है। इनमें से कौन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति करता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। क्या होगा, भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पहले एआई शिक्षक का क्या नाम है। तो आयरिश। क्या बोलते हैं, आयरिश। ऑप्शन डी राइट आंसर, आयरिश बोला जाता है इसको। सिकंदराबाद किस रेलवे जोन का मुख्यालय है। दक्षिण मध्य रेलवे। क्या होगा, दक्षिण मध्य रेलवे। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, दक्षिण मध्य रेलवे। अगला प्रश्न है, तो तोरा बोरा। क्या है, तोरा बोरा की पहाड़ियाँ इनमें से कहाँ स्थित है। तो अफगानिस्तान। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अफगानिस्तान तोरा बोरा की पहाड़ियाँ स्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, शिमला। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, अयोध्या के श्री राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रकांता भाई सोमपुरा। क्या होगा, चंद्रकांत भाई सोमपुरा इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सी नदी जल विद्युत परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सरदार सरोवर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, छत्रपति शिवाजी महाराज किस मराठा घराने से संबंधित थे। तो यह भोसले। क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भोसले। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी और किसके नेतृत्व में मुगलों के बीच लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा हुमायूं। ऑप्शन बी राइट आंसर था। आगे देखते हैं, किस यूरोपीय शक्ति ने सबसे पहले भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। पुर्तगाल। क्या होगा, पुर्तगाल। ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे देखते हैं, पुर्तगाली साम्राज्य की नींव वास्तविक संस्थापक भारत में किसने रखी थी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्या होगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEM में कब लागू हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 1 जून 2000। क्या होगा, 1 जून 2000। यह 1999 का एक्ट था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, सतत विकास लक्ष्यों SDG को प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित समय सीमा क्या है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 2030। इसका समय सीमा क्या है, 2030। आगे देखते हैं, DNA की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, कॉफी का मूल स्थान इनमें से कौन सा देश है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यूथोपिया। क्या होगा, देखिए क्या है, इथोपिया। क्या है, काफ़ी का मूल स्थान इनमें से कौन सा है। तो इथोपिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के इनमें से किस राज्य की एक पहल है। तो यह उत्तर प्रदेश का एक जो है कि मुख्य पहल है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, भारत में पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं पर सीमा सुरक्षा के लिए कौन सा पुलिस बल प्राथमिक रूप से जिम्मेदार है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी राइट आंसर हो जाएगा बीएसएफ। क्या होगा? बीएसएफ इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो मणिपुर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इम्फाल। आगे देखते हैं, विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर। क्या होगा? 3 दिसंबर। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 3 दिसंबर। आगे देखते हैं, पुस्तक अ लाइफ मिस स्पेंड किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होगा? एफटीपी का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ऑप्शन सी राइट आंसर इंदिरा गांधी। क्या होगा? इंदिरा गांधी इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? इनमें से किसे सितंबर 2025 में यूनेस्को विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होगा? शीत मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट। क्या होगा? शीत मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट। अगला प्रश्न है, साना किस देश की राजधानी है? साना किस देश की राजधानी है? ऑप्शन बी यमन की राजधानी है साना। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का पहला चीता सफारी कहते हैं? किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का पहला चीता सफारी कहा गया है? ऑप्शन सी कूनो राष्ट्रीय उद्यान। क्या होगा? कूनो राष्ट्रीय उद्यान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से सबसे छोटी विधानसभा वाला राज्य कौन सा है? सबसे छोटी विधानसभा वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन बी क्या होगा? सिक्किम। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय संरचना में कौन सी सबसे निम्नतम स्तर पर है? तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ग्राम पंचायत निम्नतम स्तर पर है। आगे देखते हैं, भारत में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 21 वर्ष है। क्या है? भारत में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के पद का चुनाव कौन आयोजित कराता है? तो यह भारत का निर्वाचन आयोग। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, भारत का निर्वाचन आयोग इसे आयोजित कराता है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर। क्या है? इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, इंदिरा गांधी नहर। आगे देखते हैं, मोबाइल के जरिए धनराशि है, मोबाइल के जरिए धनराशि के तुरंत अंतरण 24/7 सर्विस को क्या कहते हैं? तो इसे IMPS बोला जाता है, इमीडिएटेड पेमेंट सर्विस। क्या बोला जाता है? IMPS। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस बोला जाता है इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? 10 मई 1857 को भारत में 1857 का विद्रोह इनमें से किस शहर से शुरू हुआ था? तो मेरठ। कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ। ऑप्शन डी राइट आंसर मेरठ। अगला प्रश्न क्या है? पुणे में लड़कियों के लिए देश के पहले स्कूल की पहली प्रधान अध्यापिका कौन थी? तो यह थी सावित्रीबाई फूले। यह विद्यालय 1848 में खोला गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सावित्रीबाई फूले। यह विद्यालय जो है 1848 में जो है खोला गया था। आगे देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में आर्य समाज की स्थापना किए थे। आगे देखते हैं, 1817 के पाइका विद्रोह का नेतृत्व इनमें से किसने किया था? पाइका विद्रोह, 1817 के पाइका विद्रोह का नेतृत्व इनमें से किसने किया था? तो यह किए थे ऑप्शन बी बख्शी जगबंधु विद्याधर। यह विद्रोह उड़ीसा में हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बख्शी जगबंधु विद्याधर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? बिजली उत्पादन के लिए भारत में मुख्य रूप से किस जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किया जाता है? कोयला। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कोयला इसका करेक्ट आंसर होगा, कोयला। आगे देखते हैं, क्या है? ग्रीन चैनल क्या है? डॉक सेवा है। ग्रीन चैनल क्या है? डॉक सेवा है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पश्चिमी घाटी और अंडमान द्वीप। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी घाटी और अंडमान द्वीप में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग 4 NW4 इनमें से किस नदियों से
संबंधित है? तो ऑप्शन इसका बी, गोदावरी और कृष्णा नदी से यह संबंधित है, गोदावरी और कृष्णा नदी। आगे देखते हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भारत में किस मंत्रालय के अधीन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीय गृह मंत्रालय। ऑप्शन सी राइट आंसर, केंद्रीय गृह मंत्रालय। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो केवी कामत। कौन थे? केवी कामत। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, केवी कामत इसका राइट आंसर है। योगक्षेम क्या है? योगक्षेम वहाम्यम किसका आदर्श वाक्य है? योगक्षेम क्षेम वहाम्यम किसका आदर्श वाक्य है? तो यह भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी का आदर्श वाक्य है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, एलआईसी का इसका आदर्श वाक्य मोटो है। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो यह अमिताभ बच्चन को चुना गया है जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर। ऑप्शन बी राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, अमिताभ बच्चन। पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु दाब में क्या परिवर्तन आता है? तो यह घटता है। पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु दाब जो होता है वह घटता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है जिसकी कमी के कारण एनीमिया रोग होता है? तो आयरन। किसका कमी आवश्यक है? एनीमिया। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, इसकी कमी के कारण जो है एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। आगे देखते हैं, किस भौतिक राशि का एसआई यूनिट कूलाम होता है? तो आवेश का जो एसआई यूनिट होता है कूलाम होता है, आवेश। ऑप्शन डी राइट आंसर। आगे देखते हैं, फिनमा क्या है? फिनमा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्विस वित्तीय बाजार पर्यवेक्षण प्राधिकरण। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे फिनिमा बोला जाता है। आगे देखते हैं, किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? क्या है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, किसकी आत्मकथा का शीर्षक जो है गोल है? तो मेजर ध्यानचंद्र इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, पहली भारतीय फार्मूला 1 कार दौड़ के विजेता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर सेबेस्टियन वेटल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सेबेस्टियन वेटल इसका करेक्ट आंसर है। वर्ण परिचय नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी थी? तो इसका ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन ए राइट आंसर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आगे देखते हैं, मृणालिनी साराभाई इनमें से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, भरतनाट्यम और कथकली इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा वृत्ताकार पत्थर का भूल भुलैया कहाँ खोजा गया है? तो ऑप्शन सी सोलापुर। क्या होगा? ऑप्शन सी सोलापुर में खोजा गया है। आगे देखते हैं, तो इसमें आपको 57 क्वेश्चन जो है हम शामिल किए थे और यूपी पुलिस के लिए यह लगातार हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं और यह आज हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट था। और डेली बेसिस पर आप लोगों को जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा और आप लोग एक एक करके सभी प्रैक्टिस सेट करते रहिए। आपको यहाँ से अवश्य फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। जब आप एग्ज़ाम देंगे तब आपको पता चलेगा कि इस प्रैक्टिस सेट से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।